दोस्तों, अगर हम दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्तियों की बात करें तो इस लिस्ट में अमेरिका के वॉरेन बफेट पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर आते हैं। लेकिन इनका बचपन बहुत ही ज़्यादा गरीबी में बीता है। बचपन में जब इनके घर में खाना ख़त्म हो जाता था तो इन्हें और इनकी माँ को भूखा ही रहना पड़ता था। इस वजह से बैरन ने बचपन में ही अपनी माँ से ये बोला था कि या तो मैं 35 साल का होने से पहले एक अरबपति बनूंगा, नहीं तो ओमाहा की सबसे ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा के अपनी जान दे दूंगा। और आज की तारीख में बैरन के पास इतना पैसा है कि वे दुनिया की कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। इसके बाद भी ये एक मिडिल क्लास घर में रहते हैं, एक मिडिल क्लास गाड़ी खुद चलाते हैं और मिडिल क्लास खाना खाते हैं। इन सब के अलावा इन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है कि मरने के बाद ये अपनी संपत्ति का 99% हिस्सा दान कर देंगे। तो आइए आज इस वीडियो में हम वॉरेन बफेट के पूरे जीवन के बारे में शुरू से जानते हैं। वॉरेन बफेट का जन्म 1930 में अमेरिका के ओमाहा शहर में हुआ था और इनके पिता का नाम होवार्ड था, जो कि यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस में एक लीडर थे। बफेट को बचपन से ही बिजनेस और इन्वेस्टिंग में बहुत रुचि थी और वे बिजनेस की किताबें पढ़ते थे। 7 साल की उम्र में इन्होंने ओमाहा के पब्लिक लाइब्रेरी से एक ऐसी ही बिजनेस की बुक पढ़ी जिस बुक का नाम था 1000 वेज टू मेक $1000। इस बुक से बफेट बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, जिसके बाद तो इन्होंने लोगों के घर घर जा कर के च्युइंगम, कोका कोला बॉटल्स, वीकली मैगजीन्स, गोल्फ बॉल्स और न्यूज़पेपर्स देने लगे। दोस्तों, बचपन में बफेट वाशिंगटन पोस्ट नाम का न्यूज़पेपर लोगों को बांटा करते थे, लेकिन आज के दिन वे वाशिंगटन पोस्ट और कोका कोला के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। बचपन में ही बफेट के दिमाग में एक पिनबॉल मशीन खरीदने का आइडिया आया और उस समय ही इन्होंने उस मशीन की प्राइस, उस मशीन से इन्हें कितना प्रॉफिट होगा, इसके अलावा पिनबॉल मशीन के बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है, इन सभी बातों का कैलकुलेशन कर लिया था। जिसके बाद बफेट ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर पिनबॉल मशीन खरीदा और उसे एक बार्बर की शॉप पे रख दिया, जिससे जो भी वहाँ बेटिंग के लिए बैठता वो पिनबॉल मशीन को यूज़ करता और बफेट को उससे फ़ायदा होता था। लेकिन इस तरह से इनकी जितनी भी अर्निंग हुई वो सब इन्होंने दूसरी पिनबॉल मशीन खरीदने में लगा दी और कुछ ही समय बाद इनके पिनबॉल मशीन का बिजनेस पूरे शहर में फैल गया था। लेकिन बाद में इन्होंने $1200 में पिनबॉल मशीन का बिजनेस बेच दिया और इस बिज़नेस में अच्छा फ़ायदा कमाकर इन्होंने बचपन में ही अपने बिजनेस स्किल्स का नमूना दे दिया था। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को यह बात जान के बहुत ही हैरानी होगी कि वॉरेन बफेट ने मात्र 14 साल की उम्र में ही अपनी सेविंग से 40 एकड़ ज़मीन खरीद ली थी। इन सब वजहों से ही बैरन के पिता बैरन को बचपन में फायरबॉल कहते थे। बैरन अपनी सफलता का ज़्यादातर श्रेय अपने पिता को ही देते हैं, क्योंकि बचपन में उन्हें उनके पिता से बहुत कुछ गाइडेंस मिली थी। बैरन चाहते थे कि हाई स्कूल के बाद वे सीधा बिजनेस में जाएं, लेकिन इनके पिता ने आगे स्टडी करते रहने के लिए इन्हें फोर्स किया। इस वजह से बैरन ने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, लेकिन इंटरव्यू के बाद इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। बैरन कहते हैं कि उस समय यह रिजेक्शन मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि कभी कभी रिजेक्शन हमें एक अच्छे भविष्य की ओर धक्का देता है। वॉरेन बफेट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब इन्हें पता चला कि इनके आइडल बेंजामिन ग्राहम कोलंबिया बिजनेस स्कूल में पढ़ाते हैं, तो इन्होंने फ़ौरन कोलंबिया बिजनेस स्कूल के लिए अप्लाई किया, जहां से इन्हें इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके बाद इन्होंने कई अलग अलग जगहों पे काम करके अपनी इन्वेस्टिंग स्किल्स को बहुत इम्प्रूव किया और वैल्यू इन्वेस्टिंग में महारत हासिल कर ली। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब अंडर वैल्यूएड स्टॉक को खरीदना, यानी शेयर को इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस में खरीदना। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब स्टॉक की रियल वैल्यू। वॉरेन बफेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करके स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते थे और जब भी शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होता तो उसे खरीद लेते थे। और इसी फिलॉसफी को फॉलो करते हुए वॉरेन बफेट ने पहली बार 1962 में बर्कशायर हैथवे का शेयर खरीदा था और जल्द ही ये इस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए और बर्कशायर हैथवे को एक होल्डिंग कंपनी बनाकर खुद एक मिलियनर बन गए। मात्र 32 साल की उम्र में एक मिलियनर बनके इन्होंने बचपन में अपनी माँ से किया हुआ वादा भी पूरा कर दिया। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को यह बात जान के बहुत ही हैरानी होगी
कि वॉरेन बफेट ने अपनी संपत्ति का 94% हिस्सा 60 साल की उम्र का होने के बाद कमाया था, जबकि उन्होंने अपने जीवन का पहला इन्वेस्टमेंट मात्र 11 साल की उम्र में किया था और इस समय उनका नेटवर्थ 7,320 करोड़ USD का है। लेकिन दोस्तों, इतना ज़्यादा अमीर होने के बाद भी ये बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट इंसान है। सन 2000 से इन्होंने करीबन $46 बिलियन डोनेट किया है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि मरने के बाद ये अपनी संपत्ति का 99% हिस्सा दान कर देंगे। दोस्तों, हम अपने जीवन में वही कर पाते हैं जिस पे हम पूरी तरह से बिलीव करते हैं। वॉरेन ने भी खुद पर पूरा भरोसा किया और बचपन में ही इन्होंने अपनी बहन से बोला था कि देखना, मैं एक दिन दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने वाला हूँ। और सन 2007-8 में कुछ महीनों के लिए वे दुनिया के रिचेस्ट पर्सन भी बन गए। दोस्तों, वॉरेन बफेट इस समय 88 साल के हैं, लेकिन वे अभी भी उसी हार्डवर्क, उसी पैशन, उसी जोश के साथ काम करते हैं और दिन का 5 से 6 घंटा वे पढ़कर बिताते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।